हर वक्त थकान, तो वजह है विटामिन डी। कुछ कमियां जो आपके शरीर को खोखला कर देगी। इसका मतलब क्या है? यानी कि अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, बिल्कुल थके हुए रहते हो, बहुत जल्दी जल्दी आपकी हड्डियां टूटती हैं, बिल्कुल भी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक है, तो आपके शरीर में कमी है विटामिन डी की। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकिता भाटी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन डी की हमारी लाइफ में क्या तो इम्पोर्टेंस होती है और हमें वो कहाँ से मिलती है और उसकी कमी से हमें कौन कौन सी भाई बीमारी हो सकती है अगर विटामिन डी आपके शरीर में भरपूर मात्रा में नहीं है। तो चलो करते हैं हम इस वीडियो को शुरू। इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन डी। सबसे पहले हमें मिलती कहाँ से, जो इसका मेन सोर्स है। बेटा हमें विटामिन डी मिलती है भाई सूरज की रोशनी से। कुछ लोग सोचते हैं कि धूप में तो हम काले हो जाएंगे। बेटा ये एक मिथ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हमारे आसपास वातावरण में कोई भी चीज़ है, धूप है, छाँव है, गर्मी होती है, सर्दी, तो हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव हमारी लाइफ में है, इम्पोर्टेंस है। अब धूप की क्या है, क्योंकि धूप से ही आपको विटामिन डी मिलती है और विटामिन डी आपके शरीर के लिए कितना ज़रूरी है ये मैं आपको भी वीडियो में बताने वाली हूँ, है ना। तो 10 से 15 मिनट हर दिन हर इंसान को धूप में बैठना चाहिए ताकि उसके शरीर में अच्छी मात्रा में भाई विटामिन डी आ जाए, है ना। सबसे मेन सोर्स हमारा सनलाइट हो गया। सनलाइट के बाद मैम हमें और किस किस चीज़ से मिलती है? बेटा सनलाइट, उसके अलावा आपको मिलते हैं मशरूम, जो से हम धूप में ही ग्रो कराते हैं, है ना। मशरूम से भी आपको विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिलती है। उसके अलावा जो जर्दी होती है हमारे अंडे की, पीले कलर की, उससे भी बेटा आपको विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिलती है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो आप मार्केट से खरीदते हो जिन्हें हम फोर्टिफाइड बोलते हैं, है ना, जैसे कि जूस वगैरह होते हैं, दही हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, ठीक है। कुछ हमारी ऐसी दालें वगैरह होती हैं जिसमें एडिशन किया जाता है कैल्शियम डी का, तो वो भी आपके शरीर में बेटा इसकी मात्रा को बढ़ाती हैं। किसकी को? विटामिन डी को। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी नॉनवेज चीज़ें जैसे कि एक तो अंडे की जर्दी हो गई, उसके अलावा फ़िश होती हैं बेटा, कुछ फ़िश जिनमें विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है। अगर हम उन्हें कंज्यूम करेंगे तो भी हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। वेज वाले लोगों के लिए भाई दही वगैरह, है ना। अब एक बात आती है, जो बहुत ज़्यादा किसी के शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है और वो नेचुरल तरीके से उसे नहीं कंज्यूम कर पा रहा है, तो भाई डॉक्टर एडवाइस देते हैं और कि आप विटामिन डी के कैप्सूल यूज़ करो। इवन अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो वो खुद आपको उस चीज़ को ले बोलते हैं कि आप रेगुलरली कुछ टाइम तक ये यूज़ करो। अब बेटा ये कैप्सूल कैसे होते हैं? वो बनाए जाते हैं कैप्सूल, है ना, उसमें विटामिन डी को ऐड किया जाता है, नेचर के थ्रू नहीं आता उसमें कुछ भी, तो वो कैप्सूल भी लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको विटामिन डी मिलती है। अब मैम ओके इम्पॉर्टेंट तो है, बट वाई? इसकी अगर हम नहीं अच्छे अमाउंट में ये सब चीज़ें लेंगे तो हमें क्या ही हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ क्या हो जाएगा आपको अगर आप नहीं लोगे। सबसे मेन बात आपको मैं आज एक बात बताती हूँ, आपको ये पता होगा कि जो बेटा आपकी हड्डियाँ हैं वो किसकी वजह से मजबूत है? कैल्शियम की वजह से। कैल्शियम हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? दूध से, दही से, पनीर से, एग, योगर्ट से, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हमें कैल्शियम मिलता है। तो आपकी हड्डियाँ, आपके दांत क्यों मजबूत है? क्योंकि मैम हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में कैल्शियम है। तो बेटा यही वो होता है विटामिन डी जो कैल्शियम को बढ़ाता है आपके शरीर में, है ना, और पूरे शरीर तक पहुंचाता है, तो जिसकी वजह से आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी और आपके दांत भी मजबूत। अब दूसरी चीज़, आपका इम्यून सिस्टम जो होता है ये उसे स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यून सिस्टम मैम क्या होता है? बेटा जो आपको बीमारियों से बचाता है, खतरनाक बीमारियों से। कौन करता है उसमें हेल्प? हमारा विटामिन डी। आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो मसल्स होती है ना इन्हें भी स्ट्रॉन्ग हमारा विटामिन डी बनाता है। अगर आपकी हड्डियां मजबूत है तो भाई आप तो कैपेबल हो, अच्छे से चल सकते हो, आपकी हड्डियां जल्दी नहीं टूटेंगी अगर विटामिन डी अच्छे में है ना। और सबसे मेन पॉइंट, जो आप थकान फील करते हो ना, तो बेटा उस चीज़ में तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। आपके मूड को इतना एक्टिव रखती है, लेजीनेस को डिक्रीज कर देती है, आपको कोई थकान नहीं होगी, आपकी बॉडी हर टाइम एक्टिव रहेगी, आपको पढ़ने का मन करेगा अगर अच्छी मात्रा में विटामिन डी है। देखो कितना बड़ा फ़ायदा है ना। बाल झड़ने से भी हमारा विटामिन डी रोकता है,
इसका भी कहीं ना कहीं बेटा बहुत रोल है उसमें, बाल वगैरह झड़ते हैं, है ना। और थकान दूर कर देता है, बिल्कुल शरीर को एक्टिव रखता है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, आपकी जो हड्डियाँ होती है जल्दी जल्दी नहीं टूटेंगी। तो इतने सारे फायदे भाई हमें मिलते हैं विटामिन डी से। अब मैम इसकी कमी से हमें कौन सी ऐसी बीमारी होती है, ठीक है जी, फायदे मैंने आपको बताए। अब देखते हैं लेक ऑफ विटामिन डी। बेटा विटामिन डी की वजह से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो बेसिकली जो हमारा विटामिन डी होता है ना, अगर बच्चों के शरीर में वो अच्छी मात्रा में नहीं है प्रेजेंट, तो भाई सबसे पहली जो से बीमारी होगी वो होती है हमारे पास रिकेट्स, है ना। अभी रिकेट्स होता क्या है, छोटे छोटे बच्चों के शरीर में अच्छी मात्रा में विटामिन डी नहीं है, कैल्शियम नहीं है, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई उसकी हड्डियाँ जल्दी जल्दी टूटने लगेगी, जल्दी जल्दी फ्रैक्चर उसे होने लगेगा, है ना। वो अच्छे से नहीं चल पाएगा, बिल्कुल हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाएगी, चलते चलते मुड़ जाएंगी। इसलिए बोलते हैं अच्छी मात्रा में विटामिन डी होनी ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ क्या होता है मैम, दूसरी चीज़ बेटा हमारे पास ये होता है कि एक होता है ऑस्टियो कैल्शिया, है ना, ऑस्टियो मलेशिया सॉरी, और एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस नाम की। अब ऑस्टियो जो मैम हमारा ये पोरोसिस होता है, ये किस में होता है बेटा, ऑस्टियोपोरोसिस होता है जो एजिड लोग होते हैं, उनकी हड्डियाँ इतनी वीक हो जाते हैं, बिल्कुल खोखली हो जाएंगी अगर उनके शरीर में अच्छी मात्रा में उस एज में विटामिन डी नहीं गई, है ना। और ऑस्टियो जो मलेशिया होता है वो क्या होता है, वो मेरे जैसे लोगों के में होता है। अगर मेरे शरीर में अच्छी मात्रा में क्या नहीं गया भाई विटामिन डी, तो मेरा पीठ दर्द होगा, है ना, बॉडी पूरी पेन करेगी, मैं थकी रहूँगी हर टाइम। तो ये सारी चीज़ें सिम्टम्स होते हैं बेटा, हमारी बॉडी पेन करेगी, अच्छे से नहीं चल पाएंगे, बिल्कुल हर टाइम सुस्त रहेंगे, शरीर एक्टिव नहीं रहेगा, कुछ काम नहीं कर पाऊंगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। जल्दी जल्दी फ्रैक्चर आएंगे, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें अगर विटामिन डी की कमी होती है। तो 2 से 3 बीमारियां होती हैं, है ना, जो क्या होती है शरीर में मिलती है, ठीक है बेटा। ये किस में होता है मैम, ओल्ड, आपको पता है जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है तो उनकी हड्डियां बहुत वीक हो जाती है, तो उस एज में तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है हर विटामिन भरपूर मात्रा में होना, है ना। तो विटामिन डी का भी बहुत बड़ा रोल है बेटा, सबसे मेन रोल है। आपको पता है जो नी पेन होता है, घुटनों में दर्द जिन लोगों को होता है, उनके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, यानी कि कैल्शियम की कमी है, जब भी उनकी घुटनों में दर्द है। जिनके जॉइंट पेन होते हैं वहाँ भी विटामिन डी यानी कि कैल्शियम की कमी होती है। तो बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो हमारे इसकी कमी से शरीर में आने लगते हैं। तो इसलिए कहते हैं भरपूर मात्रा में हर विटामिन को लो, हर एक का आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ यूज़ है। अगर आप हर टाइम ये सब चीज़ें फील करते हो ना, तो बेटा एक बैलेंस डाइट बनाओ, यानी कि फील क्या करते हो अबाउट योर बॉडी, प्रॉपर मूव नहीं कर पा रहे हो, तो ड्यू टू लेक ऑफ ओनली विटामिन डी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किस किस चीज़ की कमी से। अब देखो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं जो लिखा हुआ है, हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है विटामिन डी, हमारे शरीर की हड्डियों और ऊर्जा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। हड्डियों को मजबूत बनाती है, हड्डियों को बेटा मजबूत बनाती है, रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाती है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। और इसका दूसरा नाम भी होता है सनशाइन विटामिन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो हमारा मेन सोर्स होता है ना भाई विटामिन का, सबसे पहले वो धूप होती है। सबसे ज़्यादा हमारी विटामिन डी धूप से मिलती है, उसके बाद और सब चीज़ों से मिलती है, और इसलिए हम इसे सुपर हीरो भी बोलते हैं। अब क्या क्या होता है जो मैंने बताया, थकान महसूस होना, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है ना, पीठ में दर्द होना, हड्डियां टूटने का खतरा होना, बच्चों में रिकेट्स होते, टेढ़े मेढ़े पैर हो जाते हैं बच्चों में, इधर थकान, कमज़ोरी, मूड स्विंग्स भी होते हैं इसमें, तो कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अब नहीं पढ़ूंगी मैं, अब पढ़ूंगा। तो ये सब ड्यू टू लेक ऑफ विटामिन डी, है ना। तो क्या करना चाहिए, धूप लो भाई, पौष्टिक भोजन करो, अपनी थाली में दूध और दूध से बनी हर चीज़ को रखो, जैसे पनीर, है ना, दही, योगर्ट, बहुत सारी चीज़ें होती है, सब खाओ। उसके अलावा और बेटा बाहर खेलने जाया करो ताकि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, आपकी हड्डियाँ प्रॉपर मूव और अच्छे से काम करें। हाँ जी, तो ये हमारी छोटी सी जो वीडियो थी ये थी बेसिकली विटामिन्स के ऊपर, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो बेटा विटामिन डी के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। कैसी आपको वीडियो लगी आपको ज़रूर बताना है। अगर किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक
जो आपको जानना है और आपको नहीं पता, तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नई वीडियो नेक्स्ट टाइम वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर लेके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।